बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी डिफेंस एस्पिरेंट का। थंबनेल से आपको बिल्कुल आइडिया तो लग ही चुका है कि आज की इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की एंट्री को लेकर के और साथ ही साथ एनडीए एंट्री के साथ हमेशा कंफ्यूज करने वाली दोनों ही टीएस एंट्रीज को, जिसको आप एक आर्मी टीएस के नाम से और दूसरे को 10+2 नेवी बीटेक एंट्री के नाम से जानते हैं। आप सबके बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे मिथ हैं इन तीनों एंट्रीज को लेकर के। एनडीए एंट्री कर रहे हैं सर तो क्या टीएस हो जाएगा, क्या टीएस एंट्री से जा रहे हैं तो सर एनडीए करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मिथ, कंफ्यूजन, बहुत सारी चीजें हैं। तो बिल्कुल आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 10+2 लेवल पे जबरदस्त कमीशन कैटेगरी में जो आपको 3 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो कि साल में एटलीस्ट आपको 6 एसएसबी का मौका देती हैं, इन सारी अपॉर्चुनिटीज के विषय में डिस्कस करें। और इन 6 एसएसबी की अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर 10+2 लेवल पे आप सपना देख रहे हैं फौज के अंदर कमीशन्ड ऑफिसर बनने का, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर इस उम्र में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। इसलिए जरूरी है इससे जुड़े हर मिथ को क्लियर करना, आपको कॉन्फिडेंट करना और फाइनली आपको मौका दिलाना अपनी 6 एसएसबी फेस करने का और फाइनली इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने का। और ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि ये वीडियो पर लेके बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है लोगों को, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे लोगों को ज्यादा अवेयरनेस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बच्चा कोई डिफेंस फोर्सेस में करियर बनाने की सोचता है उस टाइम उसको 3 एंट्रीज की बात क्रमशः की जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा उसको एनडीए के विषय में बताया जाता है कि सर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आर्मी नेवी एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहिए। बट पहले उसको टीएस के बारे में भी बताया जाता है। बट आर्मी टीएस की जैसी बात आती है उसमें ढेर सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं और 10+2 नेवी बीटेक को भी टीएस एंट्री के तौर पर ही कह दिया जाता है। तो एक तरीके से बातें तो तीनों की जाती हैं, बट तीनों में एक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती है। क्लास 12th की पढ़ाई खत्म करने के बाद कैंडिडेट इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाता है। एनडीए से कैंडिडेट को इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को मौका मिलता है जाने का। बट इन सब के बीच टीएस एंट्री को लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर सर क्या टीएस भी अपीयरिंग से शुरू हो जाता है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि टीएस अपीयरिंग से ही शुरू होता है, क्योंकि टीएस एंट्री में अपीयर होने के लिए चाहे वो आर्मी टीएस की एंट्री हो, चाहे 10+2 नेवी बीटेक की एंट्री आपकी हो, इन दोनों में ही जाने के लिए आपको जेई में मेन एग्जाम में अपीयर होना अनिवार्य होता है। और केवल अपीयर ही नहीं होना होता है, आपको अच्छे स्कोर भी लाने होते हैं, तब जाकर के आप फाइनली मेरिट इन हो पाते हैं। दैट मीन ये है तो डायरेक्ट एसएसबी, लेकिन इसमें आपको जेई मेन एग्जाम में भी अच्छी रैंक्स को होल्ड करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये आता है कि सर क्या बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है? तो बिल्कुल, एनडीए में जैसे आपको पता ही है कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो टीएस एंट्री में अगर हम बात करें तो 10+2 नेवी बीटेक एंट्री में भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मौका मिलता है। लेकिन टीएस में अगर हम आर्मी कैटेगरी की बात करें, जो आर्मी टेक्निकल एंट्री हमारी है, उसके लिए केवल जो है बॉयज को अभी तक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बट फर्दर इनमें भी गर्ल्स को मौका मिलेगा। एक तरीके से हम समझें तो बॉयज एंड गर्ल्स की अब इक्वल अपॉर्चुनिटी है। एनडीए और जो हमारी आर्मी टीएस और 10+2 नेवी बीटेक एंट्री है, ये तीनों ही एंट्री जो है वो परमानेंट कैटेगरी है, परमानेंट ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं। दैट मीन इसका मतलब ही होता है कि आपका जॉब पीरियड 62 ईयर्स तक का है। यहां पर कैंडिडेट को पहले नॉर्मल कंडीशन में रिटायर होने का कोई ऑप्शन नहीं होता। दैट मीन एटलीस्ट 58 ईयर्स तक तो आपको जॉब करना ही करना है। हाँ, उसके बाद जो 2 ईयर्स के एक्सटेंशन होते हैं वो आपके परफॉर्मेंस, डेडिकेशन और ओवरऑल क्वालिटी पे डिपेंड करता है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। बात करें वहीं एनडीए और टीएस के दोनों सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सबसे पहले आते हैं एनडीए की डिटेल में बात करने के लिए। एनडीए की जब मैं बात करता हूं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आपका सबसे पहले यूपीएससी का रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। यूपीएससी का रिटन एग्जाम में अगर आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, दैट मीन आप कट ऑफ मार्क को क्लियर करते हैं, तो आपको एसएसबी और फाइनली फिर अपने मेडिकल की प्रक्रिया से गुजरना होता है। और उसके बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है आपके रिटन स्कोर और आपके एसएसबी स्कोर के आधार पर, तब जाकर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनने का। वहीं अगर हम टीएस एंट्री की बात करें, सबसे पहले हम आर्मी टीएस की बात करते हैं। बिल्कुल ये एक डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू की प्रक्रिया है, बट इसमें जेई मेन का आपका स्कोर बहुत मैटर करता है। जेई मेन का जो स्कोर होगा, जो कट ऑफ होगा, जो रैंक्स होगी, उसके आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आप एसएसबी को अपनी फेस करेंगे। फिर आपका जो जेई मेन का स्कोर है, आपका जो बोर्ड का परसेंटेज है और साथ ही साथ जो आपका एसएसबी में स्कोर है, सबको ज्वाइन करके आपको फाइनली आपके मेरिट में मौका दे करके आपको आर्मी टीएस के जो हमारे टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। वहीं 10+2 नेवी बीटेक की बात करें तो सेम प्रक्रिया वहाँ पे भी है। जेई का स्कोर हो गया, बोर्ड का स्कोर हो गया और फाइनली आपका एसएसबी का स्कोर हो गया, मिला करके आपको आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला केरला ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा। ट्रेनिंग की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो आप एनडीए के थ्रू जाते हैं, तो तब भी आप लेफ्टिनेंट की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर के पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और नेवी के अंदर सब लेफ्टिनेंट के पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। वहीं आर्मी टीएस की जब मैं बात करता हूं तो वहां पे आप एज ए लेफ्टिनेंट स्टार्ट करते हैं। वहीं अगर हम 10+2 नेवी बीटेक की बात करते हैं तो वहां भी आप
फ्लाइंग लेफ्टिनेंट की पोजीशन से ही अपना करियर स्टार्ट करते हैं। अगर रही बात पोजीशन और प्रमोशंस की, तो सब में इक्वल प्रायोरिटी है। दैट मीन चाहे वो आप एनडीए के थ्रू हैं, टीएस एंट्री के थ्रू हैं, 10+ में आपकी जो प्रमोशन पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम हो, तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन को भी लेकर कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो चलिए ट्रेनिंग ड्यूरेशन को भी लेकर डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात आपको समझ लेना है कि इन तीनों ही एंट्री की, चाहे वो एनडीए के थ्रू आप हैं, आर्मी टीएस के थ्रू हैं, या फिर 10+2 नेवी बीटेक के थ्रू हैं, तीनों ही एंट्री में आपके 4 इयर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत एनडीए की अगर हम बात कर लें तो 3 साल की ट्रेनिंग आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत है, जो फिर आपकी 3 साल के बाद पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग है। क्रमशः जो हमारे आर्मी के बच्चे हैं वो आईएमए जाते हैं, नेवी के बच्चे आईएनए जाते हैं और एयरफोर्स के बच्चे एफए जाते हैं, एयरफोर्स एकेडमी। तो बेसिकली 1 साल वहाँ उनकी कंप्लीट ट्रेनिंग करके 4 ईयर की जर्नी कंप्लीट की जाती है और क्रमशः वो अपनी कमीशन हंटिंग को स्टार्ट करते हैं। इसी कड़ी में अगर हम आर्मी टीएस की बात करते हैं, यहाँ पे सेम प्रक्रिया है। आप 3 साल की प्रॉपर इंजीनियरिंग कोर्सेज से आप गुजरते हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड आप कह लीजिए कि इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका 3 साल का कंप्लीट किया जाता है। जो क्रमशः अगर हम किन कॉलेजेस की बात कर लें, आर्मी टीएस के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग सीएमई पुणे है, फिर मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एमसीटीई मऊ है, और वहीं मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमसीईएमई सिकंदराबाद है। तो ये 3 कॉलेजेस हैं जिनका आप क्रमशः अपनी ब्रांचेज के हिसाब से हिस्सा बनते हैं और 3 साल का अपना इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करते हैं। फिर आप क्रमशः 1 ईयर की डेडिकेट फेज 2 कैटेगरी में इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं, जो कि आईएमए के अंदर ही कंप्लीट की जाती है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंतर्गत। दैट मीन आपको भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाने का अवसर मिलता है, और ये अवसर आपको एनडीए वाले कैंडिडेट के साथ ही मिल रहा होता है। दैट मीन आप टीएस एंट्री से भी जाकर के एनडीए वाले कैंडिडेट्स के पैरेलली आईएमए में ट्रेनिंग अपनी 1 ईयर की कंप्लीट करते हैं, और वहीं तो ये पूरी प्रक्रिया है जो ट्रेनिंग की दोनों में डन की जाती है। अब आ जाते हैं थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। अगर हम बात करें तो एनडीए के लिए आपको जैसे कि पता है कि सभी स्ट्रीम के कैंडिडेट जा सकते हैं, आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के, बायो के, स्पेशली आर्मी के लिए। बट हाँ, एयरफोर्स ने भी अगर आपको एनडीए में चुनना है या नेवल एकेडमी, तो वहाँ पर आपको साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है। लेकिन जब हम वहीं टीएस एंट्रीज की बात करते हैं, आर्मी टीएस के स्पेशली, तो इसमें आपके पीसीएम में अच्छे खासे परसेंटेज होने जरूरी है। टेक्निकली 60% पे भी आपकी एलिजिबिलिटी आर्मी टीएस में तय हो जाती है, और जेईई मेन के आपके रैंक पे डिपेंड करेगा कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि बोर्ड में भी आपके परसेंटेज अच्छे हों बच्चा, जिससे एटलीस्ट 80% तो हो ही पीसीएम में, जो आपको मौका दे, और आपके जेईई में भी स्कोर मेन में अच्छे हों, जिससे कि आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए और शॉर्टलिस्ट करके आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाए। वहीं 10+2 नेवी बीटेक की बात कर लें तो वहाँ भी सेम क्राइटेरिया है। हाँ, वहाँ पे आपका पीसीएम में 70% मांगा जाता है, बट ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही होना चाहिए। बट वहाँ भी आपके जो जेईई मेन का स्कोर होता है उसको और आपके बोर्ड के परसेंटाइल को कंबाइन करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है एसएसबी के लिए, और फिर आप एसएसबी में जाते हैं और अपना परफॉर्म करते हैं। इसी के अंदर जो हमारा एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम है, उसका विजन ही हमारा यही है कि बच्चे को हम बिल्कुल उसको एनसीईआरटी में बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं, जिसके आधार पर एनडीए में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि सितंबर में अपेयरिंग के बाद है, उसमें अच्छा कर सके, जेईई एग्जाम में अच्छा कर सके, और फाइनली 6 एटलीस्ट एसएसबी की अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में पा सके पहले ही साल, जब वो 10+2 क्लियर कर रहा हो, और वो अपनी श्योर शॉर्ट सक्सेस को तय कर सके। और रही बात अब इन सब के बीच अगर क्राइटेरिया एज की, तो एनडीए में एज जो है वो आपकी मोटा मोटा जो है 15.5 से 18.5 तक डिफाइन की जाती है। वैसे ज्वाइनिंग जो आपकी 16.5 से 19.5 है, बट 15.5 साल से लेके 18.5 साल तक की आपकी एलिजिबिलिटी होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो कैंडिडेट हमारे टीएस एंट्रीज के लिए जा रहे हैं, इनमें थोड़ी सी लिबर्टी होती है। इन्हें 16 से 19 तक मौका दिया गया है। जो 15.5 से यहाँ 18.5 था, वहाँ पे 16 साल से लेकर के 19 साल तक, दैट मीन 6 मंथ की अपॉर्चुनिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन आपके पास एनडीए से ज़्यादा एक मौका आर्मी टीएस और 10+2 नेवी बीटेक में आपको एंट्री में दिया जाता है। एनडीए में बात करें तो बीएससी की भी डिग्री मिलती है, बीए की भी डिग्री मिलती है, और बीटेक की भी मिलती है। एनडीए के तहत आप जब जाते हैं, जैसे कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या नेवल एकेडमी, नेवल एकेडमी तो केवल बीटेक चला जाता है, जो पूरी सीट होती है एनडीए में। बट वहीं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करें तो आर्मी अमूमन बीएससी और बीए की कैटेगरी में जाता है, एयरफोर्स भी इसी में जाता है। बट जो नेवी कैंडिडेट्स होते हैं वो बीटेक डिग्री ही कंप्लीट कर रहे होते हैं एनडीए के अंतर्गत भी ओवरऑल। सैलरी एंड स्टाइपेंड की बात करें तो एनडीए कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान किसी भी तरह का स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है, लेकिन टीएस कैडेट्स को 10,000 की टेक्निकल स्टाइपेंड दी जाती है। एनडीए से ट्रेनिंग लेकर कैंडिडेट इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी विंग में सर्व कर सकते हैं, पर टीएस कैंडिडेट्स केवल इंडियन आर्मी के टेक्निकल विंग में ही सर्व कर सकते हैं, यानी सिग्नल्स में, इंजीनियरिंग में, ईएमई में ही सर्व करते हैं। और नेवी की बात करें तो वो भी नेवी के टेक्निकल ब्रांच में ही 10+2 नेवी बीटेक के थ्रू जा करके उसमें ही वो सर्व कर सकते हैं। सबसे बड़ा डाउट और वैकेंसी और एसएसबी इंटरव्यू का रहता है। तो एनडीए में जैसे आपको पता है कि हर एंट्री में अराउंड 400 सीट्स आपके सामने होती हैं, जहां आपके सामने 35 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। रेस्ट जो सीट होती हैं वो बॉयज़ की होती हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी सबकी इंक्लूड करके टोटल वैकेंसी बनाई गई है। टीएस की बात करें तो आर्मी टीएस में आपके 90 वैकेंसीज के आसपास है, और 10+2 नेवी बीटेक की बात करें तो इसमें अराउंड आपके 35 से लेके 50 के बीच में वैकेंसीज रहती हैं। ये आपके फ्लैक्चुएट होती रहती है, साल में 2-2 बार वैकेंसीज आती हैं। वहीं बात एसएसबी इंटरव्यू की करें तो चाहे वो एनडीए एंट्री हो या टीएस एंट्री हो आर्मी की, या फिर 10+2 नेवी बीटेक एंट्री हो, एसएसबी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप एयरफोर्स ब्रांच के लिए तो जा रहे हैं तो आपका सीपीएसएस और
PABT जैसे टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम, जिसको आप CPSS के नाम से नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया। ये वन टाइम होता है और केवल फ्लाइंग कोर के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और रही बात सैलरी की बात, चाहे आप NDA के थ्रू जा रहे हैं, आर्मी TS के थ्रू जा रहे हैं, 10+2 नेवी बीटेक के थ्रू जा रहे हैं, हर जगह सैलरी का जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम टू सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं रहता है। तो अब बच्चों का रहता है कि सर कौन सा एग्जाम हमें देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते बेटा आपको हर रास्ते बनाने चाहिए, और म्यूजिकल सी क्लासेस का हमेशा से प्रयास रहा है, और बीइंग अ सौरभ सिंह मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करियर ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़ को आपको बता सकें। इसी कड़ी में मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा, आपकी बोर्ड सबसे अहम है, NCERT पे आपको अच्छी कमांड करना है, चाहे वो हमारे MKC के NDA फाउंडेशन के बच्चे हैं, उनसे भी मैं हमेशा बात कहता हूँ, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, या जो बच्चे बाहर इसमें बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फौज जाने का सपना देख रहे हैं, NCERT पे अच्छा काम करना है। साथ ही साथ NDA में भी आपको अच्छे से मेहनत करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं, GS इंग्लिश पे पकड़ अच्छी रखनी है, जनरल अवेयरनेस में अच्छे से अलर्ट रहना है, और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी आपको अच्छा कमांड करना है, क्योंकि आपका लक्ष्य बोर्ड में 90% का है, आपका लक्ष्य NDA के पहले ही अटेम्प्ट में अपने रिटर्न में सफलता का है, और साथ ही साथ आपका लक्ष्य JEE में भी अंडर 1 लाख रैंक लाने का है। और मुझे लगता है इतने सारे लक्ष्य जब एक साथ हों तो उसमें आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पे ज़बरदस्त कमांड होनी चाहिए, और ये कमांड ज़बरदस्त है तो मुझे लगता है ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके चारों ओर हो जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एंट्री कमाल की है, हर अपॉर्चुनिटी कमाल की है, चाहे वो NDA के थ्रू 2 मौके हों, TS के थ्रू 2 मौके हों, या फिर 10+2 नेवी बीटेक के थ्रू 2 मौके हों। ये मौके अपने आप में पर्याप्त हैं, बस ज़रूरत है इन मौक़ों को सही ढंग से समझने का, ऑप्ट करने का और जज्बे के साथ लग जाने का। समाज में नेगेटिविटी बहुत है, बट इन सब के बीच पॉजिटिविटी इतनी बड़ी है कि अगर आपने सपना देख लिया कि मुझे 1 साल के अंदर सर एज ए कमीशन ऑफिसर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, तो मुझे लगता है NDA, आर्मी TS, नेवी TS अपने आप में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपका सपना पूरा कर सकती है। और मैं गर्व से कहता हूं कि जितने भी देश के अंदर डिफेंस एस्पिरेंट हैं जो कमीशन कैटेगरी में 10+2 में अपना करियर ऑप्शन देखना चाहते हैं, मेजर कल सी क्लासेस वचनबद्ध है उनको बेहतर करियर, अप टू दिमाग करियर और बेहतर करियर देने के लिए। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर वाकई में सारे प्लान्स आपके हैं तो आप 2 ईयर फाउंडेशन हमारे प्रोग्राम में आइए, या फिर 11th के बाद 1 ईयर फाउंडेशन के लिए आइए, या फिर 12th के बाद आप टारगेट बैचेस का हमारा हिस्सा बनिए। हमारा कमिटमेंट और वादा दोनों है कि अगर आपके अंदर जज्बा है इन तीनों ही एंट्रीज से कमीशन ऑफिसर बनने का, तो MKC वो आपका सपना पूरा करेगा। बिल्कुल उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए 9696330033 पर। आशा करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट इसके बावजूद भी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपके सारे डाउट और मिथ को खत्म करने और आप में एक पॉजिटिविटी, क्लैरिटी लाने, फौज में ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करने। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।